जय माता की मित्रों, मैं सनी गुप्ता। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज की वीडियो में हम पितृ दोष के विषय में चर्चा करेंगे। आखिर पितृ दोष लगने पर क्या संकेत होते हैं? आज की इस जानकारी को जानने के लिए वीडियो में बने रहे। जैसा कि हम लोग पितृ दोष के बारे में सुनते रहते हैं, उनके लक्षण क्या क्या है, आखिर हम लोग कैसे पता करें? क्या हमारे घर परिवार पर भी पितृ दोष लगा हुआ है या नहीं? आज हम कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो पितृ दोष लगने के कारण ही घर परिवार में होते हैं। ये संकेत, इससे पहले मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली हमारी सारी धार्मिक वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे। वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। सबसे पहला लक्षण ये है कि अगर किसी की जन्म कुंडली में पितृ दोष की उपस्थिति है और आपके ऊपर प्रभावी भी है, तो जब वह आपके ऊपर प्रभाव देना आरंभ करेगा, जब भी आप सुबह सुबह सो करके उठेंगे, आपके सिर में काफी अधिक दर्द होगा। यह केवल आपको दिन के समय होगा, रात्रि समय में यह नहीं होगा। चाहे आप कितने भी देर सो लीजिए, कितनी भी नींद पूरी कर लीजिए, लेकिन सुबह सुबह आपका सर दर्द जरूर होने लगता है। चाहे वो माइग्रेन की अवस्था हो या फिर सामान्य दर्द भी हो सकता है, लेकिन सुबह के समय में ही आपका सर दर्द होना आरंभ होगा। इस लक्षण को भी पितृ दोष के प्रभाव का कारण माना जाता है। दूसरा लक्षण ये आता है, जब भी आप रात को सोते हैं, ज्यादातर अमावस्या तिथि के आसपास, तो आपको बार बार ऐसा लगे कि कोई आपको बार बार आवाज देकर बुला रहा है, भले ही आपको ये सब नींद में महसूस हो रहा हो। और जैसे ही आप सो के उठोगे, आपको एकदम से प्यास लगने लगती है। ये परेशानी आपको केवल अमावस्या के आसपास की तिथियों में होगी। शुक्ल पक्ष आने पर ये परेशानी आपको न के बराबर महसूस होगी। ये लक्षण भी आपको लगता है अपने साथ, तो कहीं न कहीं ये पितृ दोष लगने का संकेत है। आपके पितृ आपसे असंतुष्ट है, वो आपको इन माध्यमों से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा लक्षण यह है, आपका परिवार सामान्य रूप से सब कुछ सही चल रहा है। जैसे ही कोई पर्व त्योहार आता है या कोई पूजा पाठ का समय आया और आपके घर में कलह कलेश मारपीट शुरू हो जाती है। छोटी छोटी बातों पर कलह होने लगती है। दीपावली पूजा या सत्यनारायण पूजा करने जा रहे हैं, पूजा की सारी सामग्री आ चुकी है, जैसे ही कलश स्थापना का समय आया, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जैसे आम के पत्ते नहीं आए या फिर हवन की लकड़ी नहीं है। छोटी छोटी बातों पर घर में कलह शुरू हो जाती है। ये लक्षण अगर बार बार आपके साथ होते हैं, समझ लीजिए आप पर पितृ दोष का प्रभाव है। पितृ दोष में सबसे ज्यादा मांगलिक कार्यों को रोका या बाधा उत्पन्न की जाती है। और भी कारण, जैसे आप कोई वाहन, कार या कुछ भी वाहन खरीदने जा रहे हैं, पहले तो पितृ दोष होगा तो गाड़ी खरीद पाना मुश्किल ही है, पर फिर भी काफी मेहनत या कठिनाइयों के बाद आप जैसे तैसे कोई नई कार या कुछ भी नया वाहन घर लेकर आते हैं। 2-3 दिन नहीं हुए, उसमें कोई न कोई समस्या हो गई, जैसे उसकी सर्विस को लेकर या उस पर कुछ निशान बन गया या उसमें कोई न कोई परेशानी बनी ही हुई है और उस वाहन को लेकर घर में अशांति पैदा होने लगती है। तो पितृ दोष में वाहन सुख भी आपको सही तरह से नहीं मिलता है। बार बार आपका वाहन खराब होगा, जितना आपने अपने फायदे के लिए उस वाहन से कमाया नहीं होगा, उससे अधिक समय और पैसा आपका उस वाहन के ऊपर खर्च होने लगता है। इस प्रकार से भी पितृ दोष आपको प्रभावित करता है। जब आप किसी तीर्थ यात्रा या धार्मिक स्थल पर जाने का सोच रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने परिवार के साथ हरिद्वार जाने की सोच रहे थे, आपने सारा सामान भी पैक कर लिया और जिस दिन जाने वाले थे उसके एक दिन पहले आपके घर में कलेश होना शुरू हो गया है और सारा प्लान रद्द करना पड़ता है, या घर में किसी की अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है या किसी की परिवार में मौत हो गई, तब सूतक काल हो गया और आपकी तीर्थ यात्रा की सारी योजना समाप्त हो गई। इस प्रकार की रुकावटें आना पितृ दोष का प्रभाव समझा जाता है, क्योंकि पितृ नहीं चाहते आप कोई भी मांगलिक कार्य या धार्मिक कार्य ठीक से कर सके। और भी कारण, जैसे विवाह में देरी होना, सामान्यतः तो ये आम बात होती है, पर अधिकतर ये समस्या पितृ दोष के कारण ही होती है। जैसे किसी का घर में विवाह की बात हो रही थी और सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक रिश्ते की सामने से मनाही हो जाए। इस प्रकार के कारणों में भी पितरों के बुरे प्रभाव का संकेत है। विवाह हो जाने के बाद अगर किसी के घर वंश वृद्धि में परेशानी आना, वंश वृद्धि अगर नहीं हो रही है, ये भी कारण पितृ दोष के प्रभाव से होते हैं। किसी के जन्मदिन के दिन लड़ाई झगड़ा होना या किसी के काम को लेकर रोज घर में कलह होना, पितृ दोष लगने के कारण ये सभी संकेत होने लगते हैं।
इसलिए आप पितृ दोष को दूर करने के लिए किसी आचार्य से पितृ दोष दूर करने के लिए पूजा पाठ करवाएं, जिससे आपके जो पितृ है वो आपसे प्रसन्न हो जाए, वो आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आपका घर सुखी हो, घर में खुशहाली आए। तो ये थी पितृ दोष होने पर कौन कौन से संकेत दिए जाते हैं इसकी जानकारी। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिर और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी देता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मां काली, हर हर महादेव।